लोग मुझसे अक्सर ये सवाल पूछते हैं, क्या सफलता केवल भाग्य पर निर्भर करती है या इसे हमारी आदतें बनाती हैं? और जब ये सवाल उठता है तो मैं हमेशा ठहर कर जवाब देता हूं। सफलता का रास्ता भाग्य से नहीं, आपकी आदतों से बनता है। भाग्य एक ऐसा शब्द है जिस पर लोग अक्सर अपनी जिम्मेदारी डाल देते हैं। जब कुछ नहीं मिलता तो कहते हैं किस्मत खराब थी। जब कोई और जीतता है तो कहते हैं किस्मत साथ दे गई। लेकिन सच ये है कि भाग्य केवल अवसर का दूसरा नाम है और अवसर हर किसी के पास आता है। फर्क सिर्फ इतना है कि कौन सा इंसान अपनी आदतों से उस अवसर को पकड़ पाता है और कौन उसे यूं ही गुजर जाने देता है। जरा सोचिए, अगर सफलता सच में सिर्फ भाग्य से आती तो मेहनती किसान क्यों संघर्ष करता और पढ़ाई छोड़ चुका कोई व्यक्ति करोड़पति कैसे बनता? सच्चाई यह है कि दोनों की जिंदगी उनके रोजमर्रा की आदतों ने तय की। किसान मेहनत करता है, लेकिन अगर उसकी आदतों में सीखने और बदलने की इच्छा नहीं होगी तो उसका परिश्रम उसे वहीं बांध कर रख देगा। दूसरी ओर कोई व्यक्ति पढ़ाई छोड़कर भी सफल हो सकता है अगर उसने रोज नई चीज सीखने, सही लोगों के साथ रहने और हर दिन आगे बढ़ने की आदत बना ली हो। अब यहाँ एक सच्चाई समझनी होगी। इंसान अपनी किस्मत लिखता है और ये कलम भाग्य नहीं पकड़ता, बल्कि आपकी रोजमर्रा की आदतें पकड़ती हैं। आपकी सुबह कैसी है, आपके निर्णय कैसे हैं, आप किन बातों को टालते हैं और किन्हें पूरा करते हैं, यही आपकी किस्मत बनाते हैं। कभी गौर किया है एक छोटा सा फर्क कैसे पूरी जिंदगी बदल देता है? जो व्यक्ति हर दिन सुबह उठकर आधा घंटा किताब पढ़ता है, धीरे धीरे उसकी सोच साफ होती जाती है। वहीं जो व्यक्ति हर सुबह देर तक सोता रहता है, धीरे धीरे उसकी सोच धुंधली होती जाती है। दोनों की किस्मत में फर्क भाग्य से नहीं बल्कि रोज की आदतों से बनता है। इतिहास में आप देखेंगे, महान लोग हमेशा अपनी आदतों से महान बने। थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाने से पहले हजारों बार प्रयोग किए। अगर वो अपनी आदतें बदलते और कोशिश करना छोड़ देते तो दुनिया आज भी अंधेरे में होती। उनकी किस्मत बल्ब का आविष्कार करने में नहीं थी, बल्कि लगातार कोशिश करते रहने की आदत में थी। इसलिए जब लोग पूछते हैं कि सफलता भाग्य से आती है या आदतों से, तो जवाब बिल्कुल साफ है, आपकी आदतें ही आपका भाग्य बनाती हैं। अब जरा अपने आसपास देखिए, आपको दो तरह के लोग दिखाई देंगे। पहले वो लोग जो हर छोटी बड़ी असफलता पर तुरंत कहते हैं मेरी किस्मत खराब है, और दूसरे वो लोग जो वही हालात देखकर सोचते हैं मुझे अपनी आदत बदलनी होगी। इन दोनों के बीच का फर्क ही आगे चलकर उनके जीवन का फैसला करता है। एक साधारण उदाहरण लीजिए। दो विद्यार्थी एक ही क्लास में पढ़ते हैं। दोनों के पास वही किताबें, वही शिक्षक और वही अवसर मौजूद हैं, लेकिन एक विद्यार्थी हर दिन थोड़ा थोड़ा पढ़ने की आदत बना लेता है, जबकि दूसरा परीक्षा से एक हफ्ता पहले भाग दौड़ करता है। परिणाम, दोनों की किस्मत अलग हो जाती है, लेकिन यहाँ किस्मत असल में आदतों के द्वारा बनाई गई थी। सफल लोग जानते हैं कि छोटी छोटी आदतें ही बड़ी मंजिलों की बुनियाद होती हैं। वो कभी इंतजार नहीं करते कि सही दिन आएगा या भाग्य अचानक मुस्कुराएगा। वो आज से, अभी से अपनी आदतों को सुधारते हैं। यहाँ पर एक और सच्चाई समझनी होगी। आदतें अपने आप नहीं बदलती। जैसे जैसे आप उन्हें दोहराते हैं वे और मजबूत होती जाती हैं। अगर आप रोज काम टालते हैं तो धीरे धीरे टालने की आदत आपकी जिंदगी पर राज करने लगती है, और अगर आप रोज समय पर छोटे छोटे काम पूरे करते हैं तो धीरे धीरे ये आदत आपको भरोसेमंद और मजबूत इंसान बना देती है। अब एक ऐतिहासिक उदाहरण सोचिए। महात्मा गांधी के पास कोई राजकीय शक्ति नहीं थी, लेकिन उनके पास एक आदत थी, हर स्थिति में सत्य और अहिंसा को चुनने की। यही आदत धीरे धीरे लाखों लोगों की आदत बनी और आखिरकार पूरी आजादी की ताकत बन गई। अगर गांधी अपनी आदतें बदलकर हिंसा का रास्ता चुनते तो उनकी किस्मत भी बदल जाती, और शायद भारत का इतिहास भी। इसलिए भाग्य को दोष देने से आसान है अपनी आदतों पर नजर डालना, क्योंकि सच तो यह है कि भाग्य केवल उन दरवाजों को खोलता है जिनकी चाबी आपकी आदतों के पास होती है। जरा अपनी रोजमर्रा की जिंदगी देखिए। क्या आप सुबह उठते ही मोबाइल स्क्रॉल करने लगते हैं? क्या आप हर जरूरी काम को कल पर टाल देते हैं? क्या आप मुश्किल लगने वाले कामों से बचते रहते हैं? अगर हां, तो याद रखिए, यही आदतें चुपचाप आपकी जिंदगी की दिशा बदल रही हैं।
आप सोचते हैं कि ये छोटी बातें हैं, लेकिन यही छोटी बातें मिलकर आपका कल बनाती हैं। दूसरी ओर, अगर आपकी आदत है कि हर दिन थोड़ा सा सही काम करें, थोड़ा सा खुद को अनुशासन में रखें और थोड़ा सा खुद को सुधारें, तो आपको बड़ी सफलता रोक नहीं सकती। भाग्य पर भरोसा करना आसान है क्योंकि उसमें मेहनत नहीं करनी पड़ती, लेकिन आदतें बदलना मुश्किल है क्योंकि उसमें लगातार अभ्यास चाहिए, और यही असली खेल है। जिन लोगों ने ये खेल जीत लिया, उन्होंने दुनिया जीती। अब सवाल उठता है, अगर आदतें इतनी ताकतवर हैं तो उन्हें सही दिशा में कैसे लाया जाए? इसका जवाब आगे है, लेकिन याद रखिए, बदलाव की शुरुआत हमेशा उसी पल होती है जब इंसान तय करता है कि अब भाग्य का इंतजार नहीं करना, अब अपनी आदतों से अपनी कहानी लिखनी है। जब लोग मुझसे पूछते हैं आदतें कैसे बदलें, तो मेरा जवाब हमेशा सीधा होता है, आदतें बदलने के लिए पहले सोच बदलनी पड़ती है, क्योंकि हर आदत की जड़ एक विचार में होती है। आपके मन में जो विचार बार बार आते हैं, वे धीरे धीरे आपके काम में बदल जाते हैं, और वही काम जब दोहराए जाते हैं तो आदत बन जाते हैं। इसलिए अगर आप सोचते हैं कि आदत बदलनी है, तो शुरुआत विचारों से करनी होगी। मान लीजिए, कोई व्यक्ति रोज यही सोचता है कि मुझे समय की कमी है, मेरे पास मौका नहीं है, तो उसका हर काम उसी सोच के इर्द गिर्द घूमेगा, वो कभी नया कदम नहीं उठाएगा। वहीं अगर कोई व्यक्ति यही सोचने की आदत डाल ले कि मुझे अपने हर दिन का पूरा उपयोग करना है, तो उसका व्यवहार भी वैसा ही हो जाएगा। यही सोच उसे रोज थोड़ा थोड़ा आगे ले जाएगी। इतिहास गवाह है कि जो लोग अपनी आदतों के मालिक बन गए, वे ही दुनिया के मालिक बने। अब्राहम लिंकन ने बार बार चुनाव हारे, लेकिन हार मानने की आदत कभी नहीं डाली। यही आदत उन्हें उस ऊंचाई पर ले गई जहां से पूरी दुनिया ने उन्हें देखा। अब मैं आपको एक और उदाहरण दूं। एक व्यापारी था जो हर दिन तय करता था कि वह अपनी आय का एक हिस्सा जरूर बचाएगा। शुरुआत में रकम बहुत छोटी थी, लेकिन यही छोटी छोटी बचत उसकी आदत बन गई। सालों बाद वही आदत उसकी सबसे बड़ी पूंजी बन गई। लोग उसे भाग्यशाली कहते थे, लेकिन असल में वह अपनी आदतों का धनी था। यही फर्क है भाग्य और आदत में। भाग्य आपको एक बार मदद कर सकता है, आदत आपको बार बार सफलता दिलाती है। लेकिन यहाँ एक बात और समझिए, अच्छी आदतें अपने आप नहीं टिकती, उन्हें बचाना पड़ता है। उन्हें मजबूत करने के लिए बार बार अभ्यास करना पड़ता है। जैसे लोहे को धार देने के लिए बार बार घिसना पड़ता है, वैसे ही आदतों को धार देने के लिए बार बार दोहराना पड़ता है। आपका हर दिन एक अवसर है। अगर आपने आज का दिन अनुशासन से जिया, तो कल आपके लिए आसान हो जाएगा। अगर आपने आज टाला, तो कल और कठिन हो जाएगा। यही नियम है। अब आप सोच सकते हैं कि कौन सी आदतें जिंदगी बदल सकती हैं, तो इसका जवाब बहुत बड़ा नहीं है। जिंदगी बदलने के लिए कोई सैकड़ों आदतें नहीं चाहिए। कुछ चुनिंदा आदतें ही आपको वहां पहुंचा सकती हैं जहां आप जाना चाहते हैं। उदाहरण के लिए, रोज सुबह जल्दी उठना और अपने समय का नियंत्रण लेना, रोज थोड़ा सा सीखना और ज्ञान को बढ़ाना, रोज अपने शरीर और मन को अनुशासित रखना, और सबसे जरूरी, हर दिन छोटे छोटे काम पूरे करना। यही आदतें मिलकर बड़े सपनों को हकीकत बनाती हैं। लोग अक्सर पूछते हैं, क्या बिना भाग्य के भी बड़ी सफलता पाई जा सकती है? मेरा उत्तर है हाँ, बिल्कुल। क्योंकि भाग्य शायद एक दो दरवाजे खोल सकता है, लेकिन अगर आपके पास आदतों की ताकत नहीं है, तो आप उन दरवाजों से होकर आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए आज से ये समझ लीजिए, आपकी आदतें ही आपका असली भाग्य हैं। अब आइए एक और गहरी बात समझते हैं। लोग अक्सर यह मान लेते हैं कि बड़ी सफलता पाने के लिए उन्हें कोई असाधारण प्रतिभा चाहिए, कोई बड़ा अवसर चाहिए, या फिर भाग्य का साथ चाहिए। लेकिन सच्चाई यह है कि सफलता की असली कुंजी साधारण रोजमर्रा की आदतों में छिपी होती है। सोचिए, एक लेखक को ही ले लीजिए। अगर वह हर दिन केवल एक पन्ना लिखने की आदत डाल ले, तो एक साल बाद उसके पास 365 पन्नों की किताब होगी। वहीं अगर वह इंतजार करता रहे कि जब प्रेरणा आएगी तब लिखूंगा, तो शायद सालों बाद भी उसके पास कुछ नहीं होगा। यहाँ फर्क किस्मत का नहीं, आदत का है। आप देखिए, जो लोग लगातार छोटे छोटे कदम उठाते हैं, वही लोग लंबे समय में बड़ी मंजिल तक पहुंचते हैं, क्योंकि उनकी आदतें उन्हें हर दिन थोड़ा आगे ले जाती हैं, और यही धीरे धीरे उनके लिए भाग्य जैसा चमत्कार बन जाती है। अब सवाल उठता है, अगर आदतें इतनी ताकतवर हैं, तो लोग उन्हें बदल क्यों नहीं पाते? इसका कारण बहुत साफ है।
आदतें आरामदायक होती हैं। पुरानी आदतें हमें सुरक्षा का एहसास देती हैं, भले ही वे हमें नुकसान पहुंचा रही हों। जैसे कोई व्यक्ति जानता है कि देर रात तक जागना उसकी सेहत बिगाड़ रहा है, लेकिन फिर भी वह उसी पैटर्न में जीता रहता है क्योंकि उसे उसी में सहजता मिलती है। लेकिन याद रखिए, जीवन का विकास कभी आराम से नहीं आता। विकास हमेशा उस जगह से शुरू होता है जहां आप खुद को चुनौती देते हैं। अगर आप हर दिन खुद से कहेंगे, आज मुझे अपनी एक छोटी सी आदत बदलनी है, तो यही छोटा बदलाव आपके लिए नई दिशा खोल देगा। यहां एक सशक्त उदाहरण है। जापान में एक तकनीक है जिसे काइजेन कहा जाता है। इसका मतलब है लगातार सुधार, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना हो। जापान की कंपनियों ने इस सिद्धांत को अपनी आदत बना लिया। वे हर दिन छोटे छोटे बदलाव करते रहे और धीरे धीरे दुनिया की सबसे मजबूत अर्थव्यवस्थाओं में से एक बन गए। लोग इसे भाग्य कहते हैं, लेकिन असल में यह उनकी आदतों का परिणाम था। अब सोचिए, अगर एक पूरी राष्ट्र की किस्मत आदतों से बदल सकती है, तो आपकी व्यक्तिगत जिंदगी क्यों नहीं? एक और गहरी बात समझ लीजिए, आदतें केवल काम की नहीं होती, सोच की भी होती हैं। अगर आपकी आदत हमेशा नकारात्मक सोचने की है, तो आप हर अवसर में मुश्किल देखेंगे। लेकिन अगर आपकी आदत सकारात्मक सोचने की है, तो आप हर मुश्किल में अवसर देखेंगे। यही वजह है कि दो लोग एक ही हालात में होते हैं, लेकिन उनकी जिंदगी का परिणाम बिल्कुल अलग होता है। तो अब तक हमने यह देखा कि सफलता किस्मत से नहीं आती, बल्कि आदतों से आती है। लेकिन अब अगला प्रश्न है, कौन सी आदतें हमें सफलता की ओर ले जाती हैं और कौन सी आदतें हमें पीछे खींचती हैं? इसका उत्तर यही है, जो आदतें आपको आगे बढ़ने के लिए मजबूर करें वही सही हैं, और जो आदतें आपको आलसी, डरा हुआ या असमर्थ बनाएं, वे आपकी दुश्मन हैं। अब आइए उन आदतों को और गहराई से समझते हैं जो इंसान को सफलता की ओर ले जाती हैं। सबसे पहली आदत है समय का सम्मान करना। दुनिया में हर व्यक्ति के पास दिन के 24 घंटे होते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई इन घंटों को बर्बाद कर देता है और कोई इन्हें निवेश करता है। जो लोग समय को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर सही जगह लगाते हैं, उनकी जिंदगी आगे बढ़ती है। और जो लोग कहते हैं कि मेरे पास समय नहीं है, वही लोग घंटों यूं ही बेकार चीजों में गंवा देते हैं। दूसरी आदत है अनुशासन। अनुशासन का मतलब केवल कड़ी मेहनत करना नहीं, बल्कि खुद पर नियंत्रण रखना है। जब आपका मन टालने को कहे और आप फिर भी काम पूरा करें, वही असली अनुशासन है। जो व्यक्ति यह आदत डाल लेता है, उसे कोई रोक नहीं सकता। तीसरी आदत है सीखते रहने की। सफल लोग कभी नहीं सोचते कि उन्हें सब आ गया है। वे हर दिन नई चीजें सीखते हैं। एक किताब पढ़ना, किसी अच्छे व्यक्ति से बातचीत करना या किसी अनुभव से सबक लेना, यह सब आदतें धीरे धीरे आपको उस ऊंचाई पर ले जाती हैं जहां बाकी लोग सिर्फ सपने देखते हैं। और चौथी आदत है सकारात्मक सोच। ये आदत जितनी साधारण लगती है, उतनी ही गहरी है, क्योंकि आपकी सोच ही आपके काम का बीज है। अगर बीज ही खराब होगा तो फल कैसे अच्छा होगा? सकारात्मक सोच की आदत आपको हर कठिनाई में उम्मीद दिखाती है। यही उम्मीद आपको आगे बढ़ाती है। अब आइए उन आदतों पर नजर डालें जो इंसान को पीछे खींचती हैं। टाल मटोल की आदत, हर चीज में बहाने ढूंढने की आदत, बुरी संगत में रहने की आदत और हर बात को किस्मत पर डाल देने की आदत। ये चार आदतें धीरे धीरे इंसान को उसकी असली क्षमता से दूर ले जाती हैं। अब मैं आपको एक वास्तविक उदाहरण देना चाहता हूं। अमेरिका के एक छोटे से गांव में एक युवक था। शुरुआत में उसके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन उसने एक आदत डाल ली, हर दिन कुछ नया सीखना और कुछ नया करना। उसने व्यापार सीखा, असफलताओं का सामना किया, लेकिन हार मानने की आदत कभी नहीं डाली। धीरे धीरे वही युवक एक सफल उद्योगपति बना। लोग कहते थे वह भाग्यशाली था, लेकिन सच्चाई यह थी कि उसकी आदतों ने ही उसका भाग्य लिखा। याद रखिए, सफलता कभी रातों रात नहीं आती। वह धीरे धीरे चुपचाप आपकी आदतों के जरिए आपके पास आती है। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपका भविष्य कैसा होगा, तो बस अपनी आदतों पर नजर डाल लीजिए, क्योंकि भविष्य वही होता है जो आज की आदतें आपको बनाने दे रही हैं। अब एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पर आइए। लोग अक्सर कहते हैं आदतें बदलना बहुत कठिन है, लेकिन असल में कठिनाई आदत बदलने में नहीं है, कठिनाई शुरुआत करने में है। सोचिए,
जब कोई बच्चा पहली बार चलना शुरू करता है तो वह गिरता भी है, चोट भी खाता है, लेकिन क्या वह हार मान लेता है? नहीं, वह दोबारा कोशिश करता है जब तक चलना उसकी आदत न बन जाए। उसी तरह किसी भी नई आदत को बनाने के लिए शुरुआती दिनों में कठिनाई होगी, लेकिन अगर आप धैर्य रखेंगे और लगातार अभ्यास करेंगे तो वही कठिन काम कुछ समय बाद आसान हो जाएगा। अब सवाल है, शुरुआत कैसे करें? उत्तर है, छोटे छोटे कदमों से। अगर आप चाहते हैं कि रोज सुबह जल्दी उठने की आदत बने तो शुरुआत अचानक सुबह 4 बजे उठने से मत कीजिए। पहले 15 मिनट पहले उठना शुरू कीजिए, फिर अगले हफ्ते 30 मिनट पहले। धीरे धीरे आपका शरीर और मन इसे स्वीकार कर लेंगे। यही प्रक्रिया हर आदत के साथ काम करती है। एक और गहरी बात समझिए, आदतें हमेशा माहौल से भी जुड़ी होती हैं। अगर आप ऐसे लोगों के बीच रहेंगे जिनकी सोच नकारात्मक है तो आपकी सोच भी वैसी ही बन जाएगी, और अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहेंगे जो मेहनती, ईमानदार और प्रेरित हैं तो उनकी आदतें आपके अंदर भी उतर जाएंगी। इसलिए सही संगत चुनना उतना ही जरूरी है जितना सही आदत चुनना। अब मैं आपको एक सच्ची घटना बताता हूं। एक शहर में 2 युवक साथ बड़े हुए। दोनों की परिस्थितियां एक जैसी थीं, लेकिन उनमें से एक की आदत थी हर शाम शराब पीना और दोस्तों के साथ समय बर्बाद करना। दूसरे की आदत थी हर शाम किताब पढ़ना और नोट्स बनाना। सालों बाद पहला युवक बेरोजगार और परेशान था, जबकि दूसरा युवक सफल व्यवसायी बन चुका था। लोग कहते थे कि दूसरे का भाग्य अच्छा था, लेकिन असल में फर्क उनकी आदतों ने पैदा किया। यहां से हमें एक अमर सत्य मिलता है, आपका भविष्य उस संगत और उन आदतों से बनता है जिन्हें आप रोज चुनते हैं। अब एक और बात, आदतें केवल सफल होने में ही मदद नहीं करती, वे असफलताओं से बाहर निकलने में भी मदद करती हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति का व्यापार असफल हो गया। अगर उसकी आदत है कि हर असफलता से सीखना है तो वह अगली बार बेहतर प्रयास करेगा और सफल होगा। लेकिन अगर उसकी आदत है कि हर बार हार मान ले तो असफलता उसका स्थायी भाग्य बन जाएगी। इसलिए असली अंतर कभी असफलता या सफलता में नहीं होता। असली अंतर इस बात में होता है कि आपकी आदतें हर हालात में कैसी प्रतिक्रिया देती हैं। अब जरा इस पर गहराई से विचार कीजिए। हर दिन आप जो छोटे छोटे काम करते हैं वही आपकी जिंदगी का नक्शा खींचते हैं। लोग अक्सर किसी की सफलता देखकर कहते हैं कि वो तो अचानक सफल हो गया, लेकिन सच्चाई यह है कि किसी की सफलता कभी अचानक नहीं आती। वह रोज की आदतों से चुपचाप तैयार होती रहती है। उदाहरण के लिए एक संगीतकार को ही देख लीजिए। लोग मंच पर उसकी कला देखकर हैरान हो जाते हैं, लेकिन किसी को यह नजर नहीं आता कि उसने वर्षों तक रोज अभ्यास करने की आदत बनाई थी। अगर वह अभ्यास छोड़ देता तो उसकी किस्मत भी वही होती जो उन हजारों लोगों की होती जिन्होंने शुरुआत तो की लेकिन आदत नहीं बनाई। अब सोचिए, आपके जीवन में कौन सी आदतें ऐसी हैं जो आपको आगे ले जा सकती हैं? शायद रोज थोड़ा पढ़ना, शायद रोज अपने लक्ष्यों को लिखना, या रोज अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए समय देना। याद रखिए, आदतें बीज की तरह होती हैं। जो बीज आप बोते हैं वही फल आपको मिलता है। अगर आपने आलस्य का बीज बोया है तो भविष्य में आपको निराशा मिलेगी। अगर आपने अनुशासन का बीज बोया है तो भविष्य में सफलता जरूर मिलेगी। अब मैं आपको एक ऐतिहासिक संदर्भ देना चाहता हूं। बेंजामिन फ्रैंकलिन, अमेरिका के संस्थापकों में से एक, ने अपने जीवन में 13 आदतों की सूची बनाई थी, जैसे ईमानदारी, अनुशासन, समय का सही उपयोग। वे हर दिन उन आदतों को परखते थे और देखते थे कि कहां चूक गए। यही कारण था कि साधारण परिवार में जन्म लेने के बावजूद वे महान नेता बने। क्या यह उनका भाग्य था? नहीं, यह उनकी आदतों की ताकत थी। अब यहां एक और सच्चाई समझिए, आदतें आपकी पहचान बन जाती हैं। लोग आपको आपके कामों से नहीं बल्कि आपकी आदतों से याद रखते हैं। अगर किसी व्यक्ति की आदत है समय पर पहुंचना तो लोग उसे भरोसेमंद मानते हैं। अगर किसी की आदत है झूठ बोलना तो लोग उसे अविश्वसनीय मानते हैं। इसलिए अगर आप अपनी पहचान बदलना चाहते हैं तो अपनी आदतें बदलें। लेकिन आदतें केवल बाहरी नहीं होती, कुछ आदतें भीतर की होती हैं, जैसे कृतज्ञता की आदत, हर दिन जीवन के छोटे छोटे आशीर्वाद के लिए आभार जताना। यह आदत आपके मन को शांति देती है और आपको कठिनाइयों में भी मजबूत बनाए रखती है। अब जरा सोचिए,
अगर आपने आज से आदत डाल ली कि हर दिन एक छोटा कदम अपने लक्ष्य की ओर उठाना है, तो सालों बाद आपकी किस्मत बिल्कुल अलग होगी। लोग कहेंगे कि आप भाग्यशाली हैं, लेकिन आप जानते होंगे कि यह सब आपकी आदतों की देन है। अब हम उस बिंदु पर पहुंच चुके हैं जहां आपको अपने जीवन से एक सवाल जरूर पूछना चाहिए। क्या मेरी आदतें मेरे सपनों के अनुरूप हैं? क्योंकि अगर आपकी आदतें आपके सपनों से मेल नहीं खाती, तो चाहे आप कितनी भी मेहनत करें, आप उस मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। मान लीजिए कोई व्यक्ति करोड़पति बनना चाहता है, लेकिन उसकी आदत है पैसे को आते ही खर्च कर देना, तो भला उसका सपना कैसे पूरा होगा? दूसरी ओर अगर किसी की आदत है कमाई से पहले बचत करना, निवेश करना और अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना, तो उसका सपना धीरे धीरे सच हो जाएगा। अब एक और महत्वपूर्ण बात, आदतें केवल आपको सफलता तक नहीं ले जाती, वे आपको सफलता सहेजने की ताकत भी देती हैं। कितने ही लोग बड़े मुकाम तक पहुंच जाते हैं, लेकिन आदतें मजबूत न होने के कारण सब कुछ खो देते हैं। कोई अचानक प्रसिद्ध हो जाता है, लेकिन अनुशासन की आदत न होने से उसका जीवन बिखर जाता है। यही वजह है कि असली सफलता वही है जिसे आदतें संभाल कर रखती हैं। यहां एक प्रेरक घटना साझा करता हूं। एक महान वैज्ञानिक थे जिन्होंने अपने जीवन में कई खोजें की, लेकिन उनकी सबसे बड़ी आदत थी निरंतर जिज्ञासा रखना। वे हर छोटी चीज पर सवाल करते और उसका उत्तर खोजने की कोशिश करते। लोग उन्हें भाग्यशाली कहते थे, लेकिन वे जानते थे कि उनकी आदतें ही उनकी असली ताकत थीं। अब आइए एक और पहलू देखें। सिर्फ अच्छी आदतें डालना ही काफी नहीं, बुरी आदतें छोड़ना भी उतना ही जरूरी है। अगर कोई व्यक्ति रोज जिम जाता है, लेकिन साथ ही रोज नकारात्मक सोचता है, तो उसकी प्रगति रुक जाएगी। अगर कोई मेहनत करता है लेकिन आलस्य की आदत नहीं छोड़ता, तो उसका परिणाम कभी उतना बड़ा नहीं होगा जितना होना चाहिए। इसलिए सफलता का असली सूत्र यही है, नई आदतें डालो और पुरानी, नुकसान पहुंचाने वाली आदतों को छोड़ो। और याद रखिए, आदतें कोई बोझ नहीं हैं, वे आपकी सबसे बड़ी पूंजी हैं। आज आप कौन सी आदत चुनते हैं, यही तय करेगा कि कल आपकी जिंदगी कैसी होगी। तो अब सवाल आपके सामने है, क्या आप अपनी जिंदगी को भाग्य पर छोड़ेंगे, या आप आज से अपनी आदतों को बदलकर अपनी किस्मत खुद लिखेंगे? तो दोस्तों, अब इस पूरी चर्चा के बाद एक बात बिल्कुल साफ है, सफलता किसी भाग्य का खेल नहीं है। सफलता आपकी रोजमर्रा की आदतों का परिणाम है। भाग्य केवल एक अवसर दे सकता है, लेकिन उस अवसर का उपयोग कैसे करना है, यह आपकी आदतें तय करती हैं। कितने ही लोग अवसर पाकर भी आगे नहीं बढ़ पाते, क्योंकि उनकी आदतें उन्हें पीछे खींच लेती हैं। वहीं कुछ लोग छोटे अवसर को भी इतना बड़ा बना देते हैं कि पूरी दुनिया उनकी मिसाल देती है। अब आप सोचिए, आपकी आदतें आपके लिए क्या कर रही हैं? क्या वे आपको आगे ले जा रही हैं या पीछे धकेल रही हैं? क्या वे आपको अनुशासित बना रही हैं या बहानों का गुलाम बना रही हैं? क्या वे आपके सपनों को मजबूत कर रही हैं या उन्हें धीरे धीरे खत्म कर रही हैं? यह सवाल कोई और आपके लिए जवाब नहीं दे सकता। इसका जवाब सिर्फ आप ही दे सकते हैं। अगर आज आपकी जिंदगी उस मुकाम पर नहीं है जहां आप होना चाहते हैं, तो इसका कारण भाग्य नहीं है। इसका कारण है वे आदतें जिन्हें आपने चुना है। और अच्छी बात यह है कि आदतें बदली जा सकती हैं। आप आज से, अभी से नई आदतें बनाना शुरू कर सकते हैं। याद रखिए, अगर आप रोज सिर्फ 30 मिनट पढ़ने की आदत डाल लें, तो एक साल में दर्जनों किताबें पढ़ जाएंगे। अगर आप रोज अपने लक्ष्यों को लिखने की आदत डाल लें, तो आपका ध्यान कभी भटकेगा नहीं। अगर आप रोज अनुशासन की आदत डाल लें, तो मुश्किल से मुश्किल काम भी आसान लगने लगेगा। लोग पूछेंगे, तुम्हें किस्मत ने इतना क्यों दिया? और आप अंदर से मुस्कुराते हुए जानेंगे, यह किस्मत नहीं बल्कि आदतों की ताकत थी। तो आज से एक निर्णय लीजिए, अपने जीवन को भाग्य पर छोड़ना बंद कीजिए। हर दिन एक छोटी सी नई आदत डालना शुरू कीजिए और हर दिन एक बुरी आदत को छोड़ना शुरू कीजिए। यही आपकी असली क्रांति होगी। आज रात जब आप सोने जाएं, तो खुद से एक सवाल जरूर पूछें, क्या मैं वो आदतें जी रहा हूं जो मुझे मेरी मंजिल तक ले जाएंगी? अगर जवाब हाँ है, तो उन्हें और मजबूत कीजिए। अगर जवाब नहीं है, तो उसी पल तय कीजिए कि कल से आपकी आदतें नई होंगी। याद रखिए, आपकी आदतें ही आपकी किस्मत हैं, और जब आपकी आदतें सही होंगी, तो सफलता आपके कदम चूमेगी।